लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां अपने राजनीतिक आधार और रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। लगातार किसी न किसी कद्दावर नेता के पार्टी से निलंबन या पार्टी से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में पार्टी के एक बड़े और वरिष्ठ नेता, जिन्हें कभी कांग्रेस पार्टी ने 2 जगहों से उम्मीदवार बनाया था, गौरव बल्लभ ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर सनातन के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दिया जाता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक ताजा उदाहरण अभी सामने आया है। गुजरात के उत्तर सीट अहमदाबाद उत्तर से रोहन गुप्ता को टिकट दिया गया था। रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता है, इसके अलावा वो आईटी और मीडिया के हेड भी रहे हैं। तो उन्होंने टिकट लौटा दिया और टिकट लौटाने के साथ साथ उन्होंने पार्टी से भी रिजाइन दे दिया। उन्होंने बताया कि अब वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। लगातार पार्टी में उन्हें अपमानित किया जा रहा था। सनातन धर्म के खिलाफ पार्टी में बातें की जाती हैं। सनातन धर्म और राम के खिलाफ बोलने वालों के साथ पार्टी खड़ी होती है। यह ऐसा कहते हुए उन्होंने पार्टी से तिलांजलि दे दी। उन्होंने बताया कि उन्हें टिकट लौटाने के पीछे एक कारण उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता ऐसा चाहते थे कि वह कांग्रेस से चुनाव न लड़ें और उनकी जिद के सामने उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब बात राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की आती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भटकी हुई नजर आती है। इधर 1.5-2 साल में पार्टी पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई है और पार्टी में सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को तवज्जो दी जाती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हुए कहा है कि वो अब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अब वह राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को पैनिक अटैक आया था और पैनिक अटैक के समय जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू में ले जाना था। तो उनके पिता ने एक शर्त रखी कि मैं आईसीयू में तभी जाऊंगा जब तुम कांग्रेस के दिए हुए टिकट को लौटाओगे। ऐसा उन्होंने बताया और अपने पिता की जिद के सामने उन्हें टिकट लौटाना पड़ा और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं रोहन गुप्ता उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिया है, 15 साल उन्होंने दिया है। अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वो अब राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। तो यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। लगातार सनातन के खिलाफ कमोबेश लगभग सभी पार्टियों में ऐसी बातें उठ रही हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ कहीं अगर कोई बात हो रही है तो पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सनातन के बीज और अंकुर लोगों के बीच में फूट रहे हैं, जो अब इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि सनातन के खिलाफ कोई बोले, राष्ट्र के खिलाफ कोई बोले। और कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति भी लोगों को का झुकाव दिखाई दे रहा है। उनके नियत, उनके राष्ट्र के प्रति कठिन मेहनत और उनकी लगातार उनके वादे और संकल्प भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के यही कारण है कि लगातार कांग्रेस के सपा बसपा और अन्य पार्टियों के बड़े बड़े कदावर नेता, जिन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि राजनीति में कुछ सही किया जाए, वह बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। और लास्ट में रोहन गुप्ता ने एक बात कही कि लगातार वो डिबेट में यह कहा करते थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जहां पर आके गलत तरह के कार्यकर्ता जो नेता हैं वह भी धुल जाते हैं, यानी बेदाग हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी शर्ट एकदम साफ है और वह बेदाग है और वह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और अब वह राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। तो यह कुछ स्थिति है कांग्रेस की। लगातार कांग्रेस की ऐसी स्थिति सामने आ रही है और प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में कहा था, सपा और कांग्रेस के लिए कहा था कि सपा में तो हर घंटे उम्मीदवार चेंज हो रहे हैं और कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जिस कद्दावर या बड़े नेता को जब टिकट दिया जा रहा है तो उसके पसीने छूट रहे हैं और या तो वह टिकट वापस कर दे रहा है या दूसरे या तीसरे दिन पार्टी से रिजाइन कर दे रहा है। तो यह हाल है कांग्रेस का, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से टकराने चली है। तो यह कुछ अपडेट थी विपक्षी पार्टियों की, जो लगातार मोदी जी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती रहती हैं और इंडिया अलायंस बनाकर एक अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। तो कुछ अपडेट्स थी, फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।